सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। आज का प्रसंग लंका कांड से। रावण दिन प्रतिदिन अकेला होता चला जा रहा है और आज वह मन में विचार किया कि मैं मायावी जो है लड़ाई लड़ूं। उसी से आज जो है इसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया, मैं केवल अकेला हूँ और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अपार माया रचूं। अब माया भी विद्या करेगा। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजाऊर यति क्षोभ विसेखा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातली लैयावा। तेज पंज रथ देव्ययन पाहर, चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समय गतिकारी। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी दुख उत्पन्न हो रहा है। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेजा, उसका सारथी मातल हर्ष के साथ उसे ले आया। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर बैठे। उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुड़े थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखे धाये, कपिबल पाई बिसेखी। सही न जाए कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। समाया रघुबीर ही बाँची, लक्ष्मण कपिन समानी साची। देखी कपिन निशाचर यानी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाया। एक श्री रघुवीर जी के ही वह माया नहीं लगी, सब बानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा, इस प्रकार माया रच दिया। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भाल, मन अति अप डरे। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भाल, मन अति अप डरे। जनु चैत्र लिखित समेत, लक्ष्मण जासा चित वहीं करे। निज सेन चकित बिलो की हंसी, सर चाप सज कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष मऊ, घर से सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चैत्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान श्री राम, दुखों को हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाया, पल भर में सारी माया काट डाली। ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देख सकल, श्रमित भई अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा रावण का द्वंद्व युद्ध देखो, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। अस कई रथ रघुनाथ चलावा,
अस्कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। अब लंकेश क्रोध उर्धावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। जयतहु जय भट संजुक माही, सुन तापस मैं तिन समुनाई। रावण नाम जपत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध आ गया। वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने आ गया। फिर वह क्या कह रहा है, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। उदाहरण बता रहा है, खरदूषण विराध तुम्हारा, बधु व्याध यो बाली बिचारा। निश्चर निकर सुभट संघार्यो, कुंभकर्ण घननाद ही मार्यो। आज बयर सब लेऊ निबाही, जोरन भूप भाजी नहीं जाई। आज करऊं खलुकाल हवाले, परे हूँ कठिन रावण के पाले। इस प्रकार प्रभु को चैलेंज कर रहा है। सुंदर बचन काल बस जाना, बिहस बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपसी जनी दिखाऊ मन सोई। वह प्रभु से क्या कह रहा है, तुमने खरदूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली को छिप के व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह संहार कर दिए। कुंभकर्ण और घननाद को भी मार डाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा भय निकाल लूंगा, ऐसा कह रहा है। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले आज पड़े हो, ऐसा ऐसा कह के व्यंग बोल रहा है। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जानकर कृपा निधान श्री राम जी हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवास न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। इस प्रकार प्रभु भी व्यंग ही बोलते हैं। जन जल्पना करि सुजसुना, सही नीति सुनहि करहि क्षमा। जन जल्पना करि सुजसुना, सही नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महपुर त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागहीं। एक कहीं कहीं करई, अपर एक करहीं कहत न बागहीं। क्या बढ़िया वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल गुलाब, आम और कटहल के समान एक फूल देते हैं। एक फूल और फल दोनों देते हैं, आम फूल और फल दोनों देता है। और एक कटहल है, वह भी फूल और फल देता है, मैं केवल फल ही लगते हैं। इस प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कुछ कहते ही नहीं। ऐसा राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। अब रावण और ही व्यंग बोल रहा है और प्रभु से
श्री राम के वचन सुनकर वह खूब ठहाके मार के हंसता है और कहता है कि मुझे ज्ञान सिखलाने चली हो। उस समय बैर करते तो नहीं डर लगा, अब तो प्राण प्यारे लग रहे हैं, डर रहे हो। इस प्रकार व्यंग बोल रहा है। कही दुर्वचन क्रोध दस कंदर कुलिस समान लाग छड़ी सर। नानाकार सिले मुख थाए देश और विदेश गगन मही छाए। पावक सर छाड़े से छाड़े रघुबीरा छन मऊ जरे निशाचर तीरा। छाड़े से तीव्र शक्ति खिसियाई बाण संग प्रभु फेर चलाई। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निपल होई रावण सर कैसे खल के सकल मनोरथ जैसे। अब सतबान सारथी मारिस पर भूमि जय राम पुकारिस। नाम कृपा करी सूत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल हो रहे हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ नष्ट होते हैं। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रन सहायक कसम से। क दंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे। चेक करहि दिग्गज दसन गई मई देखी कौतुक सुर हंसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हो रहे हुए। तब तरकस में से बाण कसमसाने लगे, बाहर निकालने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। ऐसा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। समुद्र में कंपन पैदा हो गई, पृथ्वी और पर्वत डरने लगे। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता भी हंसने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। ताने चाप श्रवण लगी छाड़े बिसिक कराल। ताने चाप श्रवण लगी छाड़े बिसिक कराल। राम मार गन गन चले लालात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। चले बाण सपक्ष जन उर्गा प्रथम हते सारथी तुर्गा। रथ विभंजी हति केतु पताका गर जायती अंतर बलु थाका। तुरत यान रथ चढ़ खिसियाना यस्त्र शास्त्र छाड़े से विधि नाना। विफल होई सब उद्यमता के जिमि पर द्रोह निरत मन साके। ऐसे बाण
चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकों को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक चुका था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार की अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाजी चार महिमारी गिरावा। तुरग उठाए कपि रघुनायक, खींची सरासन छाड़े सायक। रावण सिर मनोज बन चारे, चल रघुबीर सिले मुख धारे। 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चल रुधिर पनारे। अब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चलने लगी। बाणों की पंक्ति चल रही है। श्री राम जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे और जो आर पार हो गई और सिरों से रक्त के पनाले बह रहे हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। स्रवत रुधिर धायौ बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुषर संधाना। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत शीस मही पारे। काटत ही पुनि भय नवीने, काटत ही पुनि भय नवीने। राम बहुरी भुजा सिर छीने, प्रभु बहु बार बाहु सिर है। कटत झटिति पुनि नूतन भय। इस प्रकार रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ रहा है। दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो जाते हैं। पुनि पुनि प्रभु काटत प्रभु भी सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित के तू अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हों, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। जनु राहु केतु अनेक नभ, पथ स्रवत सोनित धावहीं। रघुबीर तीर प्रचंड लागहीं, भूमि गिरन न पावहीं। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इम सोहहीं। जन कपि दिन कर कर निकर, जाता बिंदु तुद पोहहीं। मानो अनेकों राहु केतु और रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हो, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिरि, तिमि तिमि हो ही अपार। सेवत विषय विवर्ध, जिमि नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम
उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। 10 मुख देख सिरन के बाड़ी, बिसरा मरण भई रिस गाड़ी, गर्ज मण महाअभिमानी, धायो 10 सरासन तानी। समर भूमि 10 कंधर क्यों, बरसी बान रघुपति रथ तोप्यो, दांड एक रथ देखिन परेऊ, जनु निहार महुदिन करु दुरेऊ। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी की रथ को ढक दिया। एक दंड एक घड़ी तक रथ दिखाई न पड़ा, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं, मानो कुहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु कपिकर मुख लीना। सर निवारे रिप के सिर काटे, ते दिस विदिश गगन मही पाटे। काटे सिर नभ मार्ग धावई, जय जय धुनि करि भय उपजावई। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीसा। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न कर रहे हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं, कौशल पत्र रघुवीर कहाँ हैं, ऐसा मायावी जो है युद्ध लड़ रहा है। कहूँ राम कहीं सिर निकर धाये, देखि मरकट भजी चले। संधानी धनु रघुवंश मनि, हंसी सरन सिर भेदे भले। सिर मालिका कर कालिका, यही वृंद वृंदहि बहु मिली। कर रुधिर सरि मज्जन, मनौ संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ हैं, यह कहकर सिरों के समूह दौड़ रहे हैं। उन्हें देखकर बानर भाग रहे हैं, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। ऐसा मायावी युद्ध रावण अब लड़ने लगा। तब धनुष संधान करके रकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। इस प्रकार का युद्ध हो रहा है। 10 कंठ क्रोध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। 10 कंठ को क्रोध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। सियावर रामचंद्र की जय। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। आप प्रभु विभीषण को बचा लेंगे। आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की जय।